नमस्कार। मैं संजीव डिबास, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, साई आर्किटेक्ट। लास्ट टाइम हमने बात की थी अपनी नॉर्थ दिशा की एंट्रीज के बारे में कि नॉर्थ के किस जोन में हमारी एंट्री होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे अपने ईस्ट डायरेक्शन के जोन की बात कि किस जोन में ईस्ट में एंट्री वैलिड होती है। आपके घर, आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिस के लिए ईस्ट के किस जोन की एंट्री आपके लिए बेस्ट होती है। सबसे पहले हमें एंट्रीज निकालने के लिए प्लॉट की डिग्री एज पर आपका ग्रिड मैप प्लान जो है उसमें हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो कितनी टिल्ट है या नॉर्थ डायरेक्शन कितनी टिल्ट है, उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर नो जोन हमें निकालने होते हैं, जो कि मैंडेटरी है कि डिग्री चेक करने के बाद आप उसी के बाद आप 16 जोन काट सकते हो अपने किसी भी ग्रिड मैप प्लान के अंदर। फिर हम ईस्ट डायरेक्शन की एंट्रीज के बारे में जानेंगे कि ईस्ट की कौन सी एंट्री है जो हमारे लिए उत्तम, श्रेष्ठ, धन, लाभ, हर एक चीज से संपूर्ण। पहली एंट्री है हमारी E1 की एंट्री। मैं आपको ये विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री के प्लॉट के अनुसार मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि प्लॉट की जो डिग्री है वो चेक करके ही आप अपने जोन काटे और एंट्री का पता करें। E1 की एंट्री जो है वो हमारे लिए नकारात्मक मानी गई है, जो कि पॉजिटिव नहीं होती। साथ ही इसमें मौद्रिक नुकसान व दुर्घटनाओं का कारण बनती है। जिस भी प्रॉपर्टी, आपका घर, फैक्ट्री या ऑफिस, यदि E1 में गेट है तो आपको मौद्रिक नुकसान होना लाजमी अगली है। एंट्री हमारी साथ में दुर्घटनाओं का भी कारण बनती है। E2 की एंट्री में आपके खर्चों में वृद्धि होगी। साथ में जिस आपके मकान में E2 की एंट्री पे यदि आपका मेन डोर है तो इस घर में अधिकतर लड़कियां जन्म लेती हैं, इसलिए E2 की एंट्री को भी गलत माना गया है। अब आते हैं हम अपनी अगली E3 की एंट्री पर। E3 की जो एंट्री है ये परफेक्ट एंट्री है एक घर के लिए, एक फैक्ट्री के लिए, एक ऑफिस के लिए। ये मेन मुख्य द्वार है ईस्ट जोन के डायरेक्शन के। ये एक वैलिड एंट्री मानी गई है। यहाँ पर धन, लाभ, आपका सम्मान, सफलता, ये आपको ये दरवाज़ा जो E3 में आपका मेन डोर आएगा वो आपको प्राप्त करता है। तो E3 की एंट्री को विशेष तौर पे बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे ही E4 की जो एंट्री है हमारी, E4, ये आप कहें ना तो सकारात्मक है और ना ही वैसा है नकारात्मक। ये प्रवेश द्वार प्रभावशाली लोगों से लाभ प्राप्त कराता है। मेन एंट्री जो E4 की एंट्री को बोलेंगे, ये प्रभावशाली आदमियों से हमें प्रेरित करता है, उनसे लाभ प्राप्त कराता है। तो E4 की एंट्री भी हमारे लिए अच्छी 50-50 है, अच्छी है, नकारात्मक भी है, पर इसमें हमें एक्यूरेसी के हिसाब से दरवाज़ा लगाना पड़ेगा। अगली हमारी एंट्री है E5 के जोन की। E5 का जोन जो होता है हमारा, ये निवासियों को आक्रामक बनाता है, एग्रेसिव बनाता है, जिससे उन्हें मानसिक तौर पे भी परेशानी होती है और वो एग्रेसिव होने के कारण अपना नुकसान झेलते हैं। तो इस एंट्री को वैलिड नहीं माना गया है। E5 की एंट्री हमारे लिए वैलिड। अगली एंट्री हमारी E6 की, जो कि एक नकारात्मक द्वार है। और इस जिस भी मकान में E6 में गेट होता है उन्हें विशेष तौर पर प्रतिबद्धता से विफलता या विफल होते हैं, तो ये वैलिड एंट्री हमारी नहीं है। अगली एंट्री हमारी E7 की एंट्री, जो कि नकारात्मक है और साथ में इन घरों में, या ये बोले हम जो ये प्रवेश द्वार है, ये निवासियों को असंवेदनशीलता प्राप्त करता है, बनाता है, तो ये एंट्री वैलिड नहीं है। सबसे खतरनाक एंट्री ईस्ट डायरेक्शन के 8वें जोन की, जो कि कभी भी इसमें द्वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये द्वार E8 जोन का द्वार जहाँ पे किसी का मेन गेट है, वो दुर्घटनाओं, वित्तीय हार और चोरी के परिणाम
स्वरूप होते हैं, तो इस डायरेक्शन में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति जो असमर्थ है एक वास्तु कंसल्टेंट की फ़ीस देने में, वो अपने इन छोटे छोटे उपायों से अपने घर को ठीक कर सकते हैं। और मैं आपका साथ चाह के सभी को सुख, समृद्धि, धन, सम्मान की प्राप्ति कराना चाहता हूँ। नमस्कार।